तो मुझे भी बाबा बार बार मतलब 8-10 बार बोले, ढोबली में तुम्हें नवरत्न की अंगूठी दे दूंगा, नवरत्न की अंगूठी। मैं हमेशा बोलती तो मुझे भी थोड़ा लालच आ गया, इनको मिली तो मुझे भी मिलेगी तो अच्छा है करके। तो फिर बाबा बोलते थे हाँ इधर दे दूंगा, उधर दे दूंगा, बीजापुर दे दूंगा, चुना भट्टी दे दूंगा। तो फिर लास्ट टाइम जब चुना भट्टी आ गए और वो वे बोले कि डोबली मैं अभी तुझे ना नवरत्न की अंगूठी दे दूंगा, तब मैंने बाबा के हाथ पकड़े, मैं बोली बाबा मुझे अंगूठी वांगठी बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, वो मुझे अंगूठी बिंगठी कुछ नहीं चाहिए। तो शायद मेरा मन देख रहे थे या मेरी परीक्षा ले रहे थे, ये मैं नहीं जानती। सदानंद 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 पाहि मां, सदानंद 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 रक्ष मां, सदानंद 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 पाहि मां, सदानंद 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 रक्ष मां। Jai Sadananda. If you have not yet subscribed to our YouTube channel, kindly do it at the earliest. चुना भट्टी में एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सामने हमारा मकान था, 3rd फ्लोर पे। तो आश्रम से 1 किलोमीटर करीबन। तो वहाँ जब बाबा के साथ मतलब हम बाबा से मिले, और एक मेरी फ्रेंड थी गोवा की, शीतल भंडारी करके। मैंने शीतल भंडारी से बोला कि ऐसे ऐसे बाबा है, बहुत अच्छे, ऐसा है वैसा है, हमें अच्छा अनुभव आया है वगैरह वगैरह। तो वो भी मेरे साथ हर दिन मॉर्निंग में 11 बजे आश्रम में आती थी। तो 1-2 साल ऐसा होने के बाद एक बार सपना आ गया मुझे कि बाबा 3rd फ्लोर पे चढ़ के आए, टक टक किया, दरवाजे पे नॉक किया, और मैंने खोला तो बाबा, सपने में बाबा आ गए। तो मैंने बाबा को अंदर लिया, दीवान पे हॉल में बिठाया और मैंने नमस्कार किया। अभी बाबा को क्या दे दूं करके मैं बोली बाबा बैठिए, मैं आपको खीर बना के देती हूँ। तो बाबा बोले नहीं 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 नहीं, मैं अभी शीतल भंडारी के घर से खीर खा के आया हूँ। फिर ऐसा हो गया, सपना टूट गया और मुझे बहुत आनंद हुआ कि मेरे घर बाबा सपने में क्यों ना हो आ गए करके। 10:30 बजे हम बस स्टॉप पे आ गए, शीतल भंडारी भी आ गई और मैं भी आ गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे फ्रेंड को मैं कब बोलूं कि सपने में बाबा मेरे घर आए थे करके। मैं उसे बोली अरे मुझे सपना आया, मराठी में बोल रही थी, अरे शीतल मुझे सपना है। वो बोली ठहर ठहर ठहर, पहले मुझे बोलने दे, मुझे भी सपना आया। मैं बोली क्या सपना आया? मेरे घर बाबा आए थे। अरे मैं बोली मेरे घर बाबा आए थे? तो शीतल बोली मेरे घर बाबा पहले आए और मैंने उनको खीर बना के दिए और मुझे बोले कि मुझे ढोबले के घर जाना है। और मुझे आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसा, और वही बाबा तुरंत मेरे घर आए और मैं खीर बनाने जा रही थी तो बोले मैं शीतल के घर से खा के, मतलब सपने में क्यों ना हो, वो दृष्टांत पक्का हुआ कि मेरे घर बाबा आके चले गए। तो अभी जो भक्तगण बहुत बढ़ गए हैं, नए आए हैं, हम तो पुराने हैं, हमें बहुत अनुभव है, हमें बहुत आशीर्वाद मिला, और उनके पास जाने के बाद श्रद्धा पूरी तरह से 100% श्रद्धा रखने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि बाबा के सिवा अपना इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। तो अभी नए जो भक्त है वो एकदम श्रद्धा पूर्वक या पूरे दिल से मन से बाबा के चरणों में शरणागत होकर पूरी मन से श्रद्धा रखेंगे तो आपका भी बहुत भला हो जाएगा। खाली कुछ पाने के लिए मत आओ, लेकिन यह हमारा परमात्मा है करके आप आ जाना तो बहुत अच्छा होगा, आपका भी फ्यूचर बहुत फ्लरिशेबल होगा। जरूर श्रद्धा रखिए, और जरूर ये तो परमात्मा ही है, ये पिता ही है, अपने पिता ही है। मतलब साल पहले की बात है, तो जगदेवी वो अभी जैसी साउंड पोजीशन में है वैसी नहीं थी, बहुत गरीब थी, वो साड़ी बेचती थी रूम रूम में जाके, हाँ हर दरवाजे पे जाके। तो बाबा क्या बोले कि ये जगदेवी 3000 दे दो मुझे, और तो मुझे बोले ढोबली तू 2000 दे दो। तो मुझे लगा मेरा पास तो बहुत पैसा था, हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा था,
बाबा ऐसे क्यों बोलते हैं, ये बेचारी गरीब है, दर दर जाके साड़ी बेचती है और उनको ज़्यादा पैसे मांगते और मुझे कम पैसे मांगते, ये मेरे मन में चल रहा था। फिर दूसरी बार आए और जगदेव को थोड़ा कुछ तो मांगा और फिर मुझे बोले कि ढोबली तुम 5,000 दे दो। मैं बोली दे दूंगी बाबा, मुझे कोई चिंता नहीं थी। फिर जगदेव थर्ड टाइम बाबा ने फिर जगदीश से कुछ नहीं मांगा तो बोले अभी मुझे बोले बाबा कि लास्ट अभी ढोबली तुम मुझे 10,000 दे दो, 10,000 दे दो, अभी बस हो गया। तो सबने बोला, मैं बोले हाँ दे दूंगी बाबा। मैं 10,000 लेके आई, हम दोनों भी गए तो सब भक्त बोले कि अभी पाद्य पूजा करके बाबा को, अभी तब 10,000 बहुत था ना, कई साल पहले 25 साल पहले 10,000 काफ़ी रकम थी। तो बोले कि पाद्य पूजा करो, ये करो। तो बाबा ने मुझे पाद्य पूजा तो नहीं करने दिए, वो कब करेंगे तब करेंगे, वो 10,000 दे दो पहले बोले, हाँ अभी जाओ बोले। तो शायद मुझे ऐसा लगता है हमारा दुकान बंद होने वाला था, हमारा घर कैसा चलेगा ये बाबा को ही चिंता होती होगी। तो आज तक हमें हमारा घर चलाने के लिए कोई भी मुसीबत नहीं आई। तब मुझे ऐसा लगता है बाबा ने पहले से ही, जैसे कि हमारी क्या अनामत क्या बोलते हैं अपन, वो अपने पास रख के वो ही हमें देता रहता है, ऐसा लगता है मुझे। बाबा की समाधि होने के पहले 2-4 साल, शायद 4-6 साल भी होंगे, तो बाबा ऐसे तुरंत आ गए किचन में सुबह सुबह 10-10:30 बजे। और जगदेव के थोड़ा ऐसा उनका चेहरा एकदम गुस्से वाला था और जगदेवी को बोला गिलास दे दो, गिलास दे दो। जगदेवी भी घबरा गई और जगदेवी ने एक इतना बड़ा गिलास लिया और बाबा बोले इधर नाभि के ऊपर लगाओ। तो इतना असली घी गिरने लगा, पूरा फुल ग्लास भर भर के नीचे धोती पे, पैर पे, चप्पल पे बाबा का घी गिर गया और इतना स्मेल आ गया। मैं 10 मिनट लेट आई थी लेकिन वो पूरा स्मेल मैंने देखा। फिर मैंने जगदेवी को पूछा, नारायण शेट्टी को पूछा, तो वो बोले कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ करके ये। तो मैं बोली चलो चलो मुझे भी दिखाओ। तभी भी मैं अंदर गई, बाबा जहाँ सोते थे चुनाभट्टी आश्रम में, वहाँ गई तो बाबा के पैर में, वो धोती में ये थोड़ा थोड़ा घी था, मैंने वो निकाल के खा भी लिया उधर से। और जो बर्तन में रखा था तो नारायण सिटी से मांग के 2 चम्मच भी खाए और एक डब्बी में मिलाया, वो आज तक मेरे घर में है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो और एक अनुभव मैं बताती हूँ, ऐसे बहुत अनुभव है करके। बाबा हमेशा बोलते थे, बाबा ने नाइक ताई को और पोखरे इसको जगदेवी, इनको सबको अंगूठी दी। तो मुझे भी बाबा बार बार मतलब 8-10 बार बोले ढोबली में तुम्हें नवरत्न की अंगूठी दे दूंगा, नवरत्न की अंगूठी। मैं हमेशा बोलती तो मुझे भी थोड़ा लालच आ गया, इनको मिले तो मुझे भी मिलेगी तो अच्छा है करके। तो फिर बाबा बोलते थे हाँ इधर दे दूंगा, उधर दे दूंगा, बीजापुर दे दूंगा, चुनाभट्टी दे दूंगा। तो फिर लास्ट टाइम जब चुनाभट्टी आ गए और वो वे बोले कि डोबले मैं अभी तुझे ना नवरत्न की अंगूठी दे दूंगा। तब मैंने बाबा के हाथ पकड़े, मैं बोली बाबा मुझे अंगूठी वांगठी बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, वो मुझे अंगूठी वांगठी कुछ नहीं चाहिए। तो शायद मेरा मन देख रहे थे या मेरी परीक्षा ले रहे थे, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने लास्ट में वो बाबा ने ही बुद्धि दे दी। जब हमारा 96 में दुकान बंद हो गया और मैंने बाबा से खाली ये मांगा कि मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, तो आज तक बाबा ने इतना फुलफिल आशीर्वाद दिया है कि मुझे कुछ भी कमी नहीं है। व्हीकल है, घर है, पैसा है, सोना है, सब कुछ है। तो खाली मांगो तो आशीर्वाद और सेटिस्फैक्शन मांगो। जो भी डिवोटी है, नए हो पुराने हो, ये मेरी मनोकामना है। देखिए अभी जो नए नए भक्त आ रहे हैं ना, उनको मैं एकदम रिक्वेस्ट करती हूँ और एकदम दिल से कहती हूँ कि जब हम लोगों को चुनाभट्टी में जैसा बाबा का दर्शन हुआ तो कोई मतलब हमें कुछ चाहिए करके, कुछ मिलना चाहिए करके ये अपेक्षा रखकर हम नहीं गए थे। ये हमारा बड़प्पन नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये अब पहले ही दिन से हमारी इतनी श्रद्धा ये हो गई कि बस परमात्मा
पांडुरंग जो भी है 28 युग पंढरपुर में बैठा है वो यही होगा, ये हमारा मन में आ गया और हमें वही आज तक वही भावना है। तो मैं बोलती कि कुछ पाने के लिए मत आओ, जीता जागता परमेश्वर जैसा हमें मिला। अभी आप नहीं देख सकते बाबा, लेकिन बाबा जिंदा है, बाबा अभी भी सब कुछ करते हैं। कोई जैसे राम है, कृष्ण है, वैसे ही अपने बाबा है। तो ऐसा ही करना, मतलब श्रद्धापूर्वक बाबा के ये कौन से भी आश्रम में या किधर भी बाबा से भक्ति करना। जय सदानंद बाबा।